जिस तरह हमने देखा कि कुछ लोग तो इसके लक्षण बिल्कुल नहीं बताते, वो सीधा लेके आते हैं कि हमारे हेयर फॉल कर गए, मीन्स बाल झड़ रहे हैं। तो जब हम फीमेल के अंदर पूरा उनका हिस्ट्री लेते हैं तो हमें मालूम चलता है कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे फीमेल पेशेंट्स हैं कि उनका जो ब्लड लॉस है बहुत हैवी होता है और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। और कुछ लोगों के ये भी लक्षण होते हैं कि उनकी बहुत हैवीनेस महसूस करते हैं, यूरिन बार बार आता है, पूरी तरह से उनका जो रेक्टम है वो पूरा क्लियर नहीं होता, तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है और बैकएक का शिकायत होती है। तो जब हम उनसे बातचीत कर रहे होते हैं तो ये हमें कुछ केसेस में लक्षण दिखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें वीकनेस महसूस हो रही है, कि हम थके रहते हैं सारा दिन और बहुत एग्जॉस्ट महसूस करते हैं। और जब हम उनका एक ब्लड एनालिसिस लेते हैं तो हमें ये मालूम होता है उनका एनीमिक कंडीशन हो गया, मीन्स खून की कमी आ गई है। तो उस केस के अंदर हमें उनको जो हेयर फॉल के साथ साथ हमें उनको एनीमिक कंडीशन को भी ट्रीट करना होता है, जिससे कि उनका जो हेयर फॉल भी अरेस्ट है वो, क्योंकि जो हेयर है वो जो बल्ब है उसके अंदर मेन क्या होता है, फेरेटिन, क्योंकि जो भी हमारा स्टोर इंटरनल सिस्टम से होता है और जो डेवलपमेंट होता है, जो जर्म सेल्स बनते हैं जो हेयर को ग्रोथ करवाते हैं, तो उसके लिए आयरन हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक हमारा इंटरनल सब्सटेंस है। तो इसको हम जब कवर अप करते हैं तो उनकी हेयर फॉलिंग भी अरेस्ट होती है। और अगर उनका जो अगर फाइब्रॉइड, क्योंकि क्या होता है कि जैसे क्योंकि नॉर्मल जो एज ग्रुप होती है 30 से 40 साल के एज ग्रुप्स के अंदर लोग इस समस्या को लेके आते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इवन अगर क्योंकि इसके जो ट्यूमर्स होते हैं यूट्रस में बहुत अलग अलग विशेष जगहों पे इनके अंदर होते हैं कि आपका इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और उनके साइजेस भी वेरी करते हैं, कुछ बहुत छोटे साइज होते हैं, कुछ ग्रेपफ्रूट के साइज में होते हैं। तो जो लक्षण होते हैं कुछ लोगों के आपके कितने साइज के ट्यूमर्स हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो आपको अपने इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ आपके लक्षण ही आपके हमें बताएंगे कि जिससे कि हम आपका हेयर फॉल का उपचार कर सकें। और ये जो समस्या इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कैंसरस नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है और आप अगर 40-45 की एज ग्रुप में आ गए तो ये अपने आप ही एट्रोफी कर जाता है। तो इसके लिए आपको कोई ऐसा उपचार लेने का इंटरनली ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें।